तो रमज़ान का मुबारक महीना एक बार फिर हम सबकी ज़िंदगी में आ गया है। और देखिए, ये सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का महीना नहीं है, नहीं, बल्कि ये अपनी रूह को, अपनी आत्मा को एक नई ज़िंदगी देने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए, आज देखते हैं कि हम इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या आप दोबारा पैदा होना चाहते हैं? सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल इस रमज़ान के असल मकसद का निचोड़ है। एक बुजुर्ग थे, किसी ने उनसे उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी उम्र सिर्फ 4 साल है। सब हैरान हो गए। तो उन्होंने समझाया कि उनकी असल जिंदगी तो तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और अल्लाह से अपना रिश्ता फिर से जोड़ा। तो असल पैदाइश है गुनाहों से पाक होना, और ये रमज़ान वही सुनहरा मौका लेकर आया है। तो सवाल उठता है कि भाई, ये महीना हमें एक नई जिंदगी का मौका देता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है इसके पहले ही पल से। जरा सोच कर देखिए, पहले ही रात से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। एक सजदा करने पर 1500 नेकियां और जन्नत में एक घर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, कि अगर पहली रात अल्लाह की रहमत की नज़र पड़ गई ना, तो बस हमेशा के लिए अजाब से छुटकारा मिल जाता है। ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अब इस सुनहरे मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाए? इसके लिए रमज़ान की पहली रात को ये 2 रकात की खास नमाज, जिसे नफल कहते हैं, ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बहुत आसान है और इसका इनाम देखिए, पूरे साल की हिफाजत। अब आते हैं रोज़े की असल रूह पर। देखिए, ये सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, ये तो हमारे पूरे जिस्म का, हमारे हर एक अंग का रोज़ा है। यहाँ ना 2 तरह के रोजेदार दिखाए गए हैं। एक वो हैं जो बस खाने पीने का टाइम टेबल बदलते हैं, और दूसरे वो जो तकवा का रोजा रखते हैं। मतलब उनकी आंखें, उनकी जबान, उनके कान, सब कुछ गुनाहों से बचता है। तो हमें खुद से पूछना है कि हम कौन सा रोजा रखना चाहते हैं, क्योंकि असली रोजा तो इबादत का दरवाजा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी तन्हाई में भी ईमानदार बना देता है। जब लगता है कि कोई नहीं देख रहा। क्या ये सच होता है? सोचिए, घर में अकेले हैं, प्यास से गला सूख रहा है, फिर भी हम पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। तो बस यही तो सोचने वाली बात है कि अगर हम अल्लाह के डर से हलाल पानी पीने से रुक सकते हैं, तो उसी डर से हराम काम, जैसे झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, बुरी नज़र से देखना, इनसे क्यों नहीं रुक सकते? यही तो है तकवा जो रमज़ान हमें सिखाता है। चलिए, अब देखते हैं कि इस महीने की जो खास इबादतें हैं, उनमें हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ एक बात याद रखनी है, गिनती से ज़्यादा नियत और क्वालिटी ज़रूरी है। जैसे तरावीह की नमाज, इसमें हमें रफ्तार पर नहीं बल्कि कुरान के सही अल्फाज पर, उसकी तिलावत पर ध्यान देना है। और इसी तरह कुरान पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दौर करना, मतलब किसी दोस्त या घर के सदस्य के साथ मिलकर पढ़ना और सुनना। इससे क्या होता है, गलतियां सुधर जाती हैं। हमारे नबी भी तो ऐसा ही करते थे। रमज़ान जेनेरोसिटी का, दान पुण्य का भी महीना है, और दान देते वक्त हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं। मतलब वो ज़रूरतमंद जो अपनी इज्जत की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करना, ये सबसे अच्छी सखावत है। अब बात करते हैं इस महीने के सबसे असली मकसद की, और वो है अल्लाह से माफ़ी और सुलह का रास्ता बनाना। 1 मिलियन, 10 लाख, ये वो तादाद है जितने गुनाहगारों को रोज़ाना इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। इफ्तार से ठीक पहले का जो वक्त है ना, वो दुआ की कबूलियत का गोल्डन आवर है। इसीलिए कहते हैं कि ये वक्त समोसे तलने का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ मिलकर आंसू बहाने का, दुआ करने का है। ये लम्हे बहुत कीमती हैं। ये कहानी उम्मीद और तौबा के दरवाजे को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, शेख शिबली। उन्होंने एक बार डाकुओं के एक सरदार को देखा जो सब कुछ लूटने के बाद भी कुछ खा पी नहीं रहा था। जब उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि उसका रोज़ा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई लूट मार के साथ ये रोज़ा कैसा, तो उस सरदार ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, अल्लाह से सुलह के लिए कोई एक रास्ता तो खुला रखना चाहिए। और पता है, इसी एक रोजे की बरकत से बाद में उसकी तौबा कबूल हो गई। इससे ये पता चलता है कि कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो,
उम्मीद का दरवाज़ा हमेशा हमेशा खुला रहता है। और इस महीने की जो सबसे बड़ी दौलत है, शबे कद्र, उसको पाने का सबसे पक्का तरीका क्या है? वो है आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ। जो इंसान एतिकाफ में बैठ गया, उसे यकीनन शबे कद्र मिल जाएगी। चाहे वो सो भी रहा हो ना, तब भी उसकी इबादत लिखी जाएगी। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। ये महीना वाकई हमारी दूसरी पैदाइश का जरिया बन सकता है। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, आज ही, अभी एक पक्की नियत कर ली जाए, एक वादा खुद से, कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। इस रमज़ान में कोई गुनाह नहीं होगा और इस महीने के बाद एक बेहतर इंसान बनकर निकला जाएगा। तो क्या हम सब इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?